देखो नेक्स्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आगे भी न्यूमेरिकल में यूज होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रूप में आएगा जो भी हम आगे निकालेंगे। देखो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा, हमको ये पता करना है। देखो तो देखो एनर्जी मींस ये वर्क डन मींस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दो, जब हमको ये देखो, ये मान लो ये मेरा एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। हम कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किए थे, ये वाला था बैटरी पे, इसका पोटेंशियल ले लो V ले लो, और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था, ऐसे था कि नहीं था पॉजिटिव चार्ज, देखो ध्यान दो। और इसको हम R पे कनेक्ट किए थे, तो यहीं पे क्या कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। देखो आया कि नहीं, मान लो ये A प्लेट है और ये B प्लेट है, उसका बीच में देखो गैप कितना है, ये मैं लूंगा D लूंगा, गैप कितना है D लूंगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को दूंगा मैं E दूंगा। देखो हम चार्ज यहीं पे स्टोर करेंगे, देखो तो कुछ तो उसको एनर्जी यूज होना है, तो हमको तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। वर्क डन, हमको पहले वर्क डन का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छे से देखो, देखो मेरे पास ये, मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये रेल ट्रैक है, यहीं पे ट्रेन आएगा, यहीं पे क्या आएगा, ट्रेन। तो ट्रेन को यहीं पे वर्क डन बहुत करना पड़ेगा, यहीं पे वर्क डन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। जब ये देखो ये तो ऊंचाई जगह है थोड़ा, तो यहीं पे वर्क डन ट्रेन को ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन ही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। देखो उसका जितना पोटेंशियल है, तो इसको ऊपर उठने के लिए वो एनर्जी यूज करेगा, वो वर्क यूज करेगा। वर्क डन, देखो वर्क डन का मतलब, जो वर्क डन का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो इस ट्रेन ऊपर आ जाएगा, तो यहीं पे डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, इसको और वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके इस साइड ढालू है, इस साइड ऊंचाई है। जब ऊंचे की तरफ ट्रेन जाएगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन ही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। देखो तो यहीं पे देखो मैं चार्ज स्टोर करूंगा, यहीं पे क्या है, चार्ज स्टोर करूंगा। चार्ज स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। देखो जब वर्क डन होगा तो यहीं पे चार्ज स्टोर होगा, और वर्क डन का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान दो, तो देखो जब हम स्मॉल चार्ज यहीं पे फ्लो कराएंगे, स्मॉल चार्ज मान लो ये dq, स्मॉल चार्ज फ्लो कराएंगे, तो यहीं पे स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि पहले छोटा चीज निकालते हैं, उस छोटा चीज को बाद में टोटल कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। उसके लिए हमको इंटीग्रेशन थोड़ा मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन, छोटे चीज को जोड़ के हम बड़े चीज निकालते हैं, उस किसका मदद से, हम इंटीग्रेशन का मदद से। तो जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा नॉलेज है, उसका आधा फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। देखो यहीं पे देखो, जब स्मॉल चार्ज यहीं पे दूंगा तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, याद है। वर्क डन देखो, ये स्मॉल यहीं पे चार्ज दूंगा तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, v इंटू में ये होगा डी क्यू। देखो ये स्टूडेंट लोग को ये भी थोड़ा डाउट हो जाता है, ये फॉर्मूला कहां से आया। देखो मैं तुम लोग को बोला था v इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। v इक्वल टू यहीं पे आया, w इक्वल टू कितना है, v इंटू में क्यू। तो स्मॉल चार्ज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहीं पे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूला आया। देखो हमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी है। देखो वर्क डन हमको मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। देखो तो ये इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 1। नाउ देखो यहीं पे मुझे किसका वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू, सॉरी V का वैल्यू। V कहां से आएगा, इधर देखो V कहां से मैं लाऊंगा, V कहां से मैं लाऊंगा, देखो V कहां से लाऊंगा। देखो मैं यहीं से रॉ पर करता हूं। देखो तुमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू, और एक फॉर्मूला है
इस फॉर्मूला यहीं पे C इक्वल टू क्या है, Q अपन में V है। C इक्वल टू क्या है, Q अपन में V है। तो मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। V इक्वल टू क्या होगा, Q अपन में C होगा। इस वैल्यू को मैं यहीं पे पुट करूंगा। देखो इस वैल्यू को यहीं पे क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा। तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, देखो V। नाउ वी नो दैट, ऐसे लिखो, वी नो दैट V इक्वल टू Q अपन में C। इसको इक्वेशन 2 दे दो। देन इस V वैल्यू का, ये V का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करो। देखो पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1। जब हम पुट करेंगे तो ये देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, Q अपन में C डी क्यू मिलेगा। डी क्यू मिलेगा कि नहीं, ये मेरा स्मॉल वर्क डन है। मुझे तो क्या क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहीं पे स्टोर होगा तो कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, मुझे क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टू फाइंड और टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टू इंटीग्रेट बोथ साइड द अबव इक्वेशन। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो इसको इंटीग्रेशन करो, लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हम पहले वाला 0 था, 0 से कहां गया, W गया। तो ये वाला देखो डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन जाएगा। तो यहीं पे देखो ये पहले 0 अमाउंट ऑफ चार्ज था और Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया। तो ये वाला Q अपन में C इंटू में ये हो जाएगा DQ। देखो ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो तो यहीं पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, W। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, W। ये 0 से जाएगा W जाएगा, 0 से W जाएगा, इक्वल टू देखो ये कांस्टेंट 1/c तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि DQ है, DQ यहीं पे है। तो Q वाला इंटीग्रेशन होगा 1/c, कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो 1 अपन में C देखो ये देखो Q का इंटीग्रेशन होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n + 1 होल बाय n + 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला यहीं पे यूज होगा, Q स्क्वायर अपन में 2, ऐसा होगा। तो ये वाला हो जाएगा 0 से Q। मैं थोड़ा इससे मिटाता हूं, देखो ध्यान दो। देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो W अपर लिमिट से अपर पार्ट, अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं इस लिमिट का। देखो W - 0, तो ये वाला 1/c, तो 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा। इसे 1/2 कांस्टेंट आएगा कि नहीं, इसको इसे लिखो 1 अपन में 2c। मैं 1/2 को कांस्टेंट लिया हूं। देखो इस अंदर में क्या बचा, Q स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। Q स्क्वायर ऐसे होगा, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होगा। तो मुझे देखो यहीं पे W इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2c इंटू में Q स्क्वायर। सो देखो वर्क डन कितना मिलेगा, Q स्क्वायर अपन में 2c। मुझे ये वाला फॉर्मूला निकलेगा फास्ट। इतना वर्क डन होता है, इतना वर्क डन होता है। आए दो, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको U भी लिख सकता हूं, Q स्क्वायर अपन में 2c भी लिख सकता हूं। आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो इस फॉर्मूला को और भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो मुझे तो W इक्वल टू मिल गया, Q स्क्वायर अपन में 2c का वैल्यू पुट कर। देखो तो ये मेरा वर्क डन है, वर्क डन मीन पोटेंशियल एनर्जी। तो Q स्क्वायर अपन में ये होगा 2c। देखो मुझे पता है, देखो ध्यान दो, C इक्वल टू क्या है, Q अपन में भी। देखो ऐसे मुझे Q का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। Q इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, Q इक्वल टू C भी। देखो Q का वैल्यू पुट करो यहीं पे, Q का मतलब C, तो CV का स्क्वायर होल बाय 2c हो जाएगा। तो देखो ये W इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो C स्क्वायर V स्क्वायर अपन में ये होगा 2c हो जाएगा ना, एक C के एक C कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन के लिए और एक मुझे फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। ये वाला आगे यूज होगा जब हम एनर्जी डेंसिटी क्लास करेंगे, ये वाला आगे यूज होगा कि नहीं। देखो इसको दिमाग में घुसाओ, ये भी एक फॉर्मूला है वर्क डन का है, और ये भी एक, दैट मींस ये भी वर्क डन है। वर्क डन का मतलब ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है।
देखो मैं इसको और एक फॉर्मूला भी ले सकता हूं, देखो देखो यहीं पे और भी एक पुट कर सकता हूँ। सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू देखो ये हो क्यू अपन में भी होता है, इसको ऊपर सी का वैल्यू पुट करो। जब सी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमको मिलेगा डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 हाफ क्यू अपन में भी इंटू में भी स्क्वायर। ये भी से एक भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ क्यू भी, आएगा कि नहीं, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ क्यू भी। देखो कितना मुझे फॉर्मूला मिला, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, आएगा कि नहीं आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो मैं और एक बार देखो, मैं जो बोला हूं वही बात यहीं पे लिखा हूं। देखो ये कंसीडर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल एज shown in figure। देखो work has to be done to store the charge in a capacitor, this work done in the form of electrostatic potential energy। जो उसको हम चार्ज को स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए जिस वर्क डन हमको जरूरी होगा उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम स्मॉल चार्ज यहीं पे फ्लो कराएंगे, स्मॉल चार्ज स्टोर कराएंगे। जब हम स्मॉल चार्ज स्टोर कराएंगे तो हमको स्मॉल वर्क डन होगा। तो हमको टोटल वर्क डन है चाहिए ना, तो पहले स्मॉल के लिए निकालेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेशन कर देंगे और टोटल हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। देखो वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मूला यहीं पे आया, देखो एक फॉर्मूला ये है, कितना है, एक फॉर्मूला ये वाला है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। इस टोटल 3 फॉर्मूले से देखो ये वाला फॉर्मूला जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमको क्या है आगे यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला, 3 नंबर फॉर्मूला। तो कितना एनर्जी रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, स्क्वायर अपन में 2c, ये भी राइट है, हाफ सी भी स्क्वायर ये भी राइट है और हाफ क्यू भी ये भी राइट है। आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा क्या, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दो जब मैं ये u लिखा हूं तो तुम इसको भी u लिख सकते हो, u इक्वल टू ये वाला भी होगा हाफ क्यू भी, u इक्वल टू ये वाला भी होगा, u इक्वल टू ये भी होगा, u मीन पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये भी u भी होगा, यही